अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए भारतीयों में समाल खा के वार्ड नंबर 7 कालीरमना मोहल्ला के 2 युवक सौरभ राजा उर्फ मौसम भी शामिल हैं, जो डॉलर कमाने के लालच में एजेंट को 40-40 लाख रुपए देकर डोंकी रूट से अमेरिका गए थे। 18 देशों का सफर करते हुए हाल ही में 1 फरवरी को तेजवाना बॉर्डर क्रॉस करके अभी कुछ किलोमीटर ही चले थे कि अमेरिकन पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उनके धन कमाने के सपने धरे रह गए। सोमवार को पुलिस संरक्षण में दोनों युवकों को समालखा थाना लाया गया। कहाँ से हो? काली रामना पन्ना राधा कृष्ण मंदिर पे। क्या कुछ है, क्या कुछ मैटर है? यूएस से रिपोर्ट हो गया। क्या कैसे गए थे आप? इलीगल तरीके से। किसने भेजा था? एजेंट ने भेजा था, झूठ बोल रहा है। तो एजेंट के खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग की है आप लोगों ने? हाँ, कार्रवाई अभी होगी। क्या मांग है? हमारे पैसे दिलवाए जाए। पुलिस आपने मांग की? हाँ, बदली गई जिसने कि अमेरिका पहुँच कर सारे पैसे देने हैं। फिर हमारे बीच में हमारे पास टोर्चर करवाया अगर हमारा पिता दिलवाई करा दिया अपने घर तरफ हुआ। जब तक भाग जाओगे जब तक खाना पड़ेगा। रास्ते में खाना पीना कैसा था आपको? क्या खाना हुआ? पीना कुछ नहीं था। खाते जाओ दिया करते बस। ना जिंदा रहा ना मतलब ना पेट भरा ना भूखा रहा ना मीडियम। जो रास्ते में आपने लगाया 1.5 महीना का एक बिताया आपने, वहाँ क्या जॉब की या कैसे टाइम बिताया आपने? जो नहीं बस कमरे में मत रखा करते बाहर निकल। ठीक है। 43 लाख में डील हुई थी कि बॉर्डर उद्दे पीछे है, जब हम अमेरिका पहुंच जाएंगे जब पैसे देने हैं। लेकिन उन्होंने हमसे बीच में ही पैसे ऐंठने चालू कर दिए। जब हम बीच में थे तो बीच में से ही वो डोंकरों से पिस्टल रखवा के माथे पे फिर घर पे भी कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे और बोलते थे कि पैसे दो। कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, ऐसे ही पैसे। कितने गए आपके? टोटल हमारे 40 के आसपास गए, जा चुके हैं? 40 के आसपास जा चुके। और जो हमारे अलग हैं डॉलर के 5,10,000 के डॉलर लेके गए थे। वो सारे उसके एजेंट के थे। एजेंट ने बोला था कि जब पूरी पेमेंट होगी तब उसमें से कटेंगे। सफ़रनामा कैसा था आपका? कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे गए? हम गए यहाँ से दिल्ली से गए दुबई हम 1 महीना रुके, 1 महीना 10 से 20 दिन। फिर वहाँ से गए हम अफ्रीका गिनी देश में। गिनी से फिर हम गए मोरक्को से नीदरलैंड से फिर सूरीनेम गए। सूरीनेम हमारा स्टे था कम से कम 15 से 20 दिन का। फिर हम गए गुआना से फिर ब्राज़ील गए। ब्राज़ील हमारा कम से कम 1.5 महीने का स्टे था। फिर हम ब्राज़ील से बोलीविया से पेरू बाई टैक्सी गए सभी जगह। फिर बोलीविया पेरू से इक्वाडोर से फिर कोलंबिया से फिर गए हम पनामा एंटर हो गए बाई शिप। फिर पनामा में हम 3 दिन पैदल चले। पैदल चलने के बाद पनामा में फिर हम कोस्टारिका एंटर हो गए। कोस्टारिका के बाद निकारागुआ के बाद हम होंडरस एंटर हो गए। होंडरस के बाद फिर हम गुटेमाला एंटर हो गए। गुटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर हम 1 फरवरी को दीवार कूद गए। हम रहे 1 फरवरी से लेकर कुछ जॉब वगैरह? 14 फरवरी नहीं, जॉब वगैरह नहीं। पुलिस वालों ने सीधा गिरफ्तार कर लिया था, सीधा कैंप में ले गए। 2 लड़के थे जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आए थे। कल हमने उनकी शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और जो भी उसमें एक्यूज है जल्द हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। सर उनकी क्या मांगे थे सर? यही मांगे थे उनकी, भाई उनको लीगल वे में भेजना था, लेकिन एजेंट ने उनको इलीगल तरीके से वहाँ भेजा, जहाँ रास्ते में उनको टॉर्चर वगैरह भी किया गया उन्होंने बताया है। और उनसे 40 लाख के आसपास रुपए भी उन्होंने ठग लिए हैं। सर एक से 2 का मामला था सर? ये 2 लड़के थे, समालखा के रहने वाले थे। सर कुछ क्या कार्रवाई? अब दोनों की शिकायत पर हमने FIR कर ली है। जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लोगों के लिए भी सर और एजेंटों के लिए यही संदेश है, भाई आप जो भी इलीगल तरीके से भेज रहे हैं बाहर, वो अपना सुधर जाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।